क्वेश्चन है अपना इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल, जो जून 2023 के क्वेश्चन में आया था। ये क्या होता है? इट इज़ आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये है एक लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इट इज़ ए कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स दैट गाइड डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग रिसोर्सेज एलोकेशन। ये क्या करता है? डिसीजन मेकिंग में गाइड करता है। किसके डिसीजन मेकिंग में? रिसोर्स की एलोकेशन, रिसोर्स की मतलब रिसोर्स को बांटने, कहाँ यूज़ होगा, किस में कितना होगा। इट सजेस्ट दैट ए रेशनल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर शुड एलोकेट रिसोर्सेज इन सच ए वे दैट द मार्जिनल यूटिलिटी और बेनिफिट डिजर्व्ड फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ ईच रिसोर्स इज इक्वल। मतलब कि जो हम रिसोर्स में प्रोड्यूस कर रहे हैं एक बार, उससे उतना ही अगली यूनिट में प्रोड्यूस हो, इक्वल उस उतना ही रिसोर्स लगे, ज़्यादा ना लगे। इट सजेस्ट दैट रेशनल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर शुड एलोकेट रिसोर्सेज इन सच ए वे दैट द मार्जिनल यूटिलिटी और बेनिफिट डिराइव्ड, बेनिफिट तो वही होगा अपना कि जो प्रोडक्ट बन के आएगा फ्रॉम द लास्ट यूनिट से फोर ऑफ ईच रिसोर्स इज इक्वल। इट एम्स टू मैक्सिमाइज टोटल यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन। ये क्या करती है कि जो यूटिलिटी है अपनी रिसोर्सेज को मैक्सिमम हो और जो सेटिस्फेक्शन है उससे वो भी मैक्सिमम हो। फॉर ए फर्म द इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल मीन्स एलोकेटिंग रिसोर्सेज लाइक लेबर, कैपिटल एंड मटेरियल among different production activities in such a way that the marginal benefit from each activity is equal. On the other hand, the discounting principle of the firm is relating to the time value money. अब दूसरा प्रिंसिपल आता है डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल। वो क्या करता है? रिलेट करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे। इट इन्वॉल्व डिस्काउंटिंग फ्यूचर कैश फ्लोज टू देयर प्रेजेंट वैल्यू इन ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल कंपैरिजन बिटवीन कैश फ्लो occurring एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। ये क्या करता है? ये कहता है डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट है एक तरीके से फ्यूचर का जो कैश फ्लो होने वाला है वो प्रेजेंट की वैल्यू से अपन कंपेयर कर सकें उसके बीच में, कि मतलब कि जैसे कि आज का 100 रुपये फ्यूचर में 1000 हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू एक थी, तो उसके बीच में जो अपन का डिफरेंस है या कंपैरिजन है वो, जो अगर आज का कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का कल 1000 होने वाला है तो जो उसमें मटेरियल लगने वाला है उसकी कीमत भी बढ़ेगी। तो जो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो उसको उसकी जो मतलब जी उसमें फिर मनी की रिक्वायरमेंट होनी है तो उसका पता लगाता है। इट इज़ यूज इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स लाइक NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस एंड DCF डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। ये क्या करता है? इट यूज इन इन्वेस्टमेंट करनी है कहीं तो ये वाले एनालिसिस, नेट प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस और DCF डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, ये हम अप्लाई करके देख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल और डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल लाइज इन देयर फोकस एंड एप्लीकेशन। इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल क्या है? फोकस ऑन एलोकेटिंग रिसोर्सेज। ये तो अपन रिसोर्सेज बांटते हैं अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ में टू मैक्सिमाइज देयर टोटल यूटिलिटी और प्रॉफिट, इंश्योरिंग दैट द मार्जिनल बेनिफिट फ्रॉम ईच एक्टिविटी इज़ इक्वल। जिससे क्या हो? मार्जिनल बेनिफिट हमारे इक्वल आ सके, रिसोर्सेज इक्वल लगे, प्रोडक्ट में कोई कमी ना हो, कहीं ज़्यादा रिसोर्स ना लगे। डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल ये क्या करता है? फोकस करता है एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो टू देयर प्रेजेंट वैल्यू कंसिडरिंग द टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी एंड एनेबलिंग कंपैरिजन बिटवीन कैश फ्लो occurring एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। ये क्या करता है? फोकस करता है ताकि अपना जो फ्यूचर का कैश फ्लो हो वो प्रेजेंट वैल्यू से मतलब मिलता जुलता हो, ना कि ज़्यादा हो फ्यूचर में। कंसिडरिंग टाइम प्रेफरेंस, ये टाइम प्रेफरेंस करता है फॉर मनी एंड अनेबलिंग कंपैरिजन बिटवीन कैश फ्लो ड्यूरिंग डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। फ्यूचर में क्या मतलब कितना कैश फ्लो होगा, अब कितना होगा। इन समरी द इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल डील्स विद द रिसोर्सेज एलोकेटिंग बेस्ड ऑन द मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या करता है? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी रिसोर्स का एलोकेशन करता है ना, बेस्ड ऑन द मार्जिनल यूटिलिटी। द डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल डील्स विद द एडजस्टिंग फ्यूचर कैश फ्लो टू देयर प्रेजेंट वैल्यू फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये क्या करता है? देखो, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल रिसोर्स एलोकेशन करता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी पर। जो डिस्काउंटिंग
प्रिंसिपल है अपना डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल, वो क्या करता है, एडजस्ट करता है फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। क्योंकि हम इतनी मतलब जैसे कि हम लगाते हैं एफडी में, तो एफडी में लगाते हैं तो अभी लगाया हमने 100 रुपया, और जो अपनी वो है क्या है अपना जो जो एक्सपेंस रेशियो है वो ज़्यादा है अपना, जैसे कि फ्यूचर में हो गया अपना जो इन्फ्लेशन है वो 105 रुपये हो गया, फिर जो अपना रिटर्न आया वो मान लो 102 ही आया, तो इसके बीच में डिफरेंस है। तो ऐसे ही है